प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इनकरेजिंग और मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ और मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत ज़्यादा जो हैं वो टाइटैनिक के दिलखराश वाक़े से वाकिफ़ हैं और उसे जानते हैं। 1912 में ये वाक़या इस तरह से हुआ कि एक बहुत बड़े बहरी जहाज़ ने, जिसने लंदन से न्यूयॉर्क ट्रैवल करना था, और ये अपनी नौइयत का बिल्कुल मुनफरिद एक लग्जोरियस और एक बहुत ही आइकॉनिक जहाज़ बनाया गया। और इसके बनाने वालों ने यहाँ तक कहा कि अगर खुदा भी चाहे तो ये तबाह नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा इसके लिए ओवर कॉन्फिडेंट थे और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर थी। और इसके टिकटें लेने के लिए, इस जहाज़ में ट्रैवल करने के लिए हर कोई बहुत ख्वाहिशमंद था और बहुत ही एक्सपेंसिव था। ऐसा हुआ कि एक ख़ानदान, मिस्टर स्कॉट और उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे, इन्होंने भी ये ख्वाहिश की क्योंकि हम भी इसमें सफ़र करते हैं और ये हमारे ख़ानदान का एक यादगार सफ़र होगा और हम इसे यादगार सफ़र बनाएंगे, क्योंकि उस जहाज़ के अंदर हर तरह की सहूलत मौजूद थी। इन्होंने भी कुछ दिन पहले इसकी बहुत महंगी जो एक्सपेंसिव टिकटें थी वो खरीद ली। जब दिन बहुत करीब रह गए थे तो ऐसा हुआ कि जो मिस्टर स्कॉट का जो छोटा बेटा था, उसको उसके अपने जो डॉगी था, जो उसका कुत्ता था, उसने बाइट कर लिया। अब ये अचानक से ये एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिससे मिस्टर स्कॉट, उसकी बीवी और वो बच्चे सब परेशान हो गए कि हमें 4 दिन के बाद सफ़र करना है और ये क्या हुआ कि अब बच्चे को कुत्ते ने काट लिया और डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा फ़ौरन अभी सफ़र नहीं कर सकता। मिस्टर स्कॉट की बीवी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम इतना बड़ा जो अमाउंट हमने टाइटैनिक के लिए लगाया है, हम इसको ज़ाया नहीं करते। आप और जो मेरा बड़ा बेटा है, आप लोग इस पे प्लान के मुताबिक ट्रैवल करो और मैं ये छोटे बेटे के साथ, जिसको कुत्ते ने काट लिया है, हम यहाँ पर पीछे स्टे करते हैं ताकि हम सब अगर नहीं जा सकते तो एटलीस्ट हम 2 आप इसमें सफ़र कर लें। मिस्टर स्कॉट ने कहा कि नहीं, ये मेरा प्लान नहीं था। मैंने इसकी एक्सपेंसिव टिकटें इसीलिए ली थी ताकि हम पूरा ख़ानदान जो है हम इकट्ठा सफ़र करें और ये हम सब की ज़िंदगी के लिए एक हिस्टोरिकल और मेमोरेबल वक्त गुजरे और बहुत ही खूबसूरत वक्त हमने गुजारना था। और वो बहुत ज़्यादा मायूस हुआ, दुखी हुआ और उसने अपने जो बेटे को देखा जो तकलीफ़ में था और अपने कुत्ते पर गुस्से का इजहार किया। उसने कहा, अगर तुझे इसी वक्त काटना था, और तूने क्यों मेरे बेटे को इस वक्त काटा कि हमारी पूरे जो ख्वाहिश का प्लान था वो सब धरा का धरा रह गया। वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, उसकी बीवी भी अपसेट थी। उसने कहा, नहीं, अगर हम सफ़र करेंगे तो हम सब इकट्ठे करेंगे, अदरवाइज़ हम सफ़र नहीं करेंगे। खैर, वो सब मायूस होकर उसका वेट करने लगे कि अब कुछ हो नहीं सकता। खैर, वो बच्चे जो हैं वो बच्चों को लेकर गया और जब टाइटैनिक जहाज़ ने लंदन से अपना सफ़र शुरू करना था तो हज़ारों लोग वहाँ पर आए उनको खुदाफिज करने और उस दिलफ्रेब सीन को देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा और शानदार जहाज़ था। इन्होंने भी अपने हाथ हिला के, शाउट करके उस जहाज़ को सी ऑफ किया। आखिर 2 दिन के बाद न्यूज़पेपर में ख़बर आई कि वो टाइटैनिक जहाज़ जिसमें इन्होंने सफ़र करना था वो क्रैश हो गया। वो एक आइसबर्ग से टकरा गया और वो टूट गया, 2 हिस्से हो गया और वो अटलांटिक ओशन में डूब गया। और वहाँ पे सिर्फ 5000 के अलावा सब लोग जो हैं वो तबाह हो गए हैं। एक बहुत बड़ा वाक़या, अपनी सदी का बहुत बड़ा वाक़या। और उस वक्त उस खामन ने, जो कि मिस्टर स्कॉट थे, उस खबर को पढ़ते ही वो खामोश हो गए। उसकी बीवी ने कहा, क्या हुआ, कोई मसला हो गया? उसने वो न्यूज़पेपर अपनी बीवी को दिखाया, उसकी बीवी ने भी पढ़ा और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए और उन्होंने आसमान पर देखकर खुदा का शुक्र किया। और मिस्टर स्कॉट खुशी से भागते हुए अपने कुत्ते के पास गए, उसे गले लगा लिया, उसे प्यार करने लग पड़े और उन्होंने कहा, शुक्रिया, अगर आप मेरे बेटे को ना काटते तो हम उस सफ़र में जाते, हम उस टाइटैनिक में बैठते और आज हम पूरा ख़ानदान तबाह हो जाते। लेकिन जैसे ही इस कुत्ते ने काटा, हम उसकी वजह से पीछे रह गए और हम सारा ख़ानदान बच गए। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं। बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े बड़े प्लान करते हैं, लेकिन अचानक से एक कुत्ता हमारे किसी अजीज़ को काट लेता है। मतलब कुछ ऐसा बुरा हो जाता है जो हमें बहुत ही नावाजिब लगता है। हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब कुछ वक्त गुजरता है और हम मुड़ कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम उस टाइटैनिक में
क्यों सवार नहीं हुए, खुदा ने किस तरह से इंटरवीन किया और किस तरह से हमें एक बड़े नुकसान से बचाया। खुदा क्योंकि एक बिगर पिक्चर देखता है, खुदा हमारी पूरी ज़िंदगी को देख रहा होता है और हम समझते हैं कि शायद खुदा हमारी कोई खुशी नहीं देखना चाहता। अजीज़ों, छोटा नुकसान एक बड़े नुकसान उठाने से बहुत बेहतर है। और हम ये जानें कि खुदा बाप जो है वो छोटे छोटे पत्थर रख कर हमें बड़ी चट्टान से गिरने से बचाता है। हम अगर एक छोटे पत्थर से अटक कर रुक गए हैं तो हम बड़ी चट्टान से गिरने से बच सकते हैं। अगर मिस्टर स्कॉट और उसकी फैमिली टाइटैनिक में बैठ जाते और वो कुत्ता ना काटता तो वो ख़ानदान इस दुनिया से ख़त्म हो जाता। सो ये सबक ना सिर्फ उन्होंने सीखा और ये एक रियल वाक़या है, बल्कि उनकी ज़िंदगी से मैंने और आपने सीखा कि हमने खुदा के जो मामलात हैं, खुदा की जो इंटरवेंशन है हमारी ज़िंदगी में, जो वो इंटरवीन करता है हमारी ज़िंदगी में, उसका हमें शुक्र करना है। इसीलिए तो कहा है कि हर बात का शुक्र करो। हमारी ज़िंदगी में जो बज़ाहिर बुरा लगता है, अगर हम उसका शुक्र करें तो हम एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ खुदा, तूने ये होने दिया क्योंकि तू हमारे आने वाले वक्त को जानता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी इस वक्त कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिससे आप बहुत हर्ट हैं, तो यकीन जानें आपको खुदा ने एक बहुत बड़े नुकसान से, खुदा ने आपको टाइटैनिक में डूबने से बचाया है। खुदा में मसरूर रहें, उसका शुक्र करें और अपनी रूहानी आँखों से उसको देखना शुरू करें, तो आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ सताइश के लिए रह जाएगी। खुदावंद आपको बरकत दे। बी ब्लेस्ड, बी इनकरेज्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।